हेलो स्टूडेंट, आप सभी का प्रदीप एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। आज हम जीके का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको देखने वाले हैं। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार असत्य कथन का चयन कीजिए। तो चलिए, तो जनसंख्या के बारे में हम पूरा इसका मेन फैक्ट जान लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले है कि सर्वाधिक जनसंख्या किसका है। तो सर्वाधिक जनसंख्या जो है, सर्वाधिक जनसंख्या अगर पूछे कि सर्वाधिक जनसंख्या किसका है, तो सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है। अगर सबसे कम पूछ दे कि सबसे कम जनसंख्या किसका है, तो सिक्किम का है। किसका है? सिक्किम का है। उसके बाद पूछे सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है राजस्थान का है। सर्वाधिक क्षेत्रफल राजस्थान का है। और उसके बाद न्यूनतम पूछे तो किसका हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर पूछे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछे, क्या पूछे? सर्वाधिक जनसंख्या अगर घनत्व पूछे तब दिल्ली लिखना है। ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछे तब दिल्ली लिखना है। लेकिन कहे किस राज्य का है, तो किस राज्य का है, तो बिहार लिखना है। ठीक। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। ठीक। उसके बाद पूछे कि जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1872 में हुई। किसके समय हुई? मेओ के समय। और दशकीय आधार पर कब हुआ? 1881 में हुआ। ठीक। और बात इसमें ऐड कर लेते हैं, अगर पूछे सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है, अगर लिंगानुपात सबसे ज़्यादा अगर पूछे सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात जो है केरल का है। सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? केरल का है। और अगर न्यूनतम पूछ दे, न्यूनतम लिंगानुपात किसका है, तो हरियाणा का है। किसका है? हरियाणा का है। ठीक। चलिए, अब क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार असत्य का चयन कीजिए। तो न्यूनतम जनसंख्या गोवा का है, गलत है। न्यूनतम जनसंख्या किसका है? सिक्किम का है। ठीक। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है और न्यूनतम सिक्किम का है। किसका है? सिक्किम का है। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का, एकदम सही है। और न्यूनतम के लिंगानुपात किसका है? हरियाणा का है। उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का, ये भी बात सही है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि नागालैंड का है, ये भी सही है। तो इसमें असत्य कथन कौन है? ऑप्शन नंबर ए है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, अगर पूछे चट्टानों की आयु या पृथ्वी की आयु, किसकी? पृथ्वी। तो चट्टानों की आयु या पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम 235 का यूज होता है। आयोडीन 131 का प्रयोग कहाँ होता है? आयोडीन 131 का जो प्रयोग होता है वह थायराइड कैंसर में होता है। थायराइड कैंसर में होता है। उसके बाद है कोबाल्ट 60 का प्रयोग रक्त कैंसर में होता है। किसमें हो जाता है? रक्त कैंसर में हो जाता है। और कार्बन 14 का प्रयोग किसमें होता है? जीवाश्म में होता है। ठीक। सब बात समझ में आ गया होगा। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग होता है? यूरेनियम 235 का। चट्टान की आयु पूछे या पृथ्वी की आयु पूछे, क्या हो जाएगा? यूरेनियम 235 का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर में है, कह रहा है कि इसमें कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है। तो पहले प्राथमिक रंग कौन कौन होता है उसको हम जान लेते हैं। प्राथमिक रंग जो होता है RGB। कौन कौन सा होता है? RGB, यानी रेड, ग्रीन और ब्लू। प्राथमिक रंग कौन कौन सा होता है? रेड, ग्रीन, ब्लू, यानी लाल, हरा और नीला। प्राथमिक रंग कौन कौन सा होता है? लाल, हरा और नीला। तो इसमें क्या नहीं होता है? पीला नहीं होता।
ठीक। और इन तीनों रंगों को अगर हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, सफ़ेद बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है। देखिए पृथ्वी के लिए पलायन वेग का जो मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण का कार्यकाल कितना होता है। तो देखिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष की अवधि, 6 वर्ष की अवधि और 65 वर्ष का आयु होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाई। अगर पूछे वन्य जीव संरक्षण कब हुआ था, तो वन्य जीव संरक्षण जो है 1972 में हुआ था। ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम कब हुआ था, तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब हुआ था, 1986 में हुआ था। और जैव विविधता अधिनियम कब हुआ था, 2002 में हुआ था। और मिला लीजिए, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 एकदम सही है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 ये भी सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ये भी सही है। जैव विविधता अधिनियम 2002, यानी इसमें से सभी ऑप्शन सही है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें ई नंबर ऑप्शन बना के इसमें लिख देंगे इनमें से सभी सही है, इनमें से सभी सही है। ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 7 नंबर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि असत्य को पहचानिए। देखिए दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, दाब का एसआई मात्रक जो होता है पास्कल हो जाता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल है। जबकि यहाँ दिया है पारसिक, ये गलत है। पारसिक किसका होता है, दूरी का। दूरी का जो सबसे बड़े मात्रक है वह क्या होता है, पारसिक। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। उसके बाद दूरी का एसआई मात्रक प्रकाश वर्ष, ये सही है, ए वाला जो है सही है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल, ये भी सही है। धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, सही है। तो इसमें गलत कौन है, ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछे प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो हो जाता है ओम हो जाता है। ठीक। ओजोन की सांद्रता का पूछे, ओजोन की सांद्रता का पूछे तब हो जाएगा डॉप्सन। क्या हो जाएगा, डॉप्सन। कार्य का अगर पूछे, कार्य का एसआई मात्रक पूछे तब वो क्या हो जाएगा, जूल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पूरा जानकारी एक साथ हम देख लेते हैं। ठीक। चलिए इसको हम आगे कर लेते हैं। चलिए हम रिजर्व बैंक के बारे में टोटल जानकारी को एक साथ देख लेते हैं। जैसे पूछे आरबीआई का अधिनियम कब का है, तो आरबीआई का अगर अधिनियम पूछे यानी एक्ट पूछे, आरबीआई का अधिनियम कब का है यानी एक्ट कब का है, तो एक सेकेंड, इसको आरबीआई का अधिनियम कब का है, तो आरबीआई का जो अधिनियम है वह 1934 का अधिनियम है। लेकिन लागू कब होता है, अगर पूछे कि लागू कब होता है, तो लागू जो होता है 1 अप्रैल 1935 में लागू होता है। अगर पूछे कि इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है, तो 1 जनवरी 1949 को होता है राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण कब होता है, तो इसका राष्ट्रीयकरण जो होता है 1 जनवरी 1949 को होता है। ठीक। अगर पूछे आरबीआई के 23वें गवर्नर कौन है, तो आरबीआई के जो 23वें गवर्नर हैं वह रघुराम गोविंद राजन है, रघुराम गोविंद राजन है। ठीक। उसके बाद 24वां कौन सा है, तो 24वां जो है उर्जित पटेल है। कौन है, उर्जित पटेल है। ठीक। अगर पूछे कि 25वां कौन है,
तो 25वां जो है शक्तिकांत दास है। पच्चीसवा कौन सा है? 25वां जो है शक्तिकांत दास है। 25वां कौन सा है? शक्तिकांत दास है। अगर पूछे एसबीआई की स्थापना कब होता है, तो एसबीआई की जो स्थापना है, एसबीआई की स्थापना है 1 जुलाई 1955। एसबीआई की स्थापना कब होता है? 1 जुलाई 1955 को होता है। उसके बाद में पूछा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब होता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना होता है वह 2 अक्टूबर 1975 को होता है। ठीक। अगर पूछे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब होता है, देखिए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो होता है 1969 में होता है, और 6 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण होता है 1980 में होता है। ठीक। अगर पूछे कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन है, तो पहले भारतीय गवर्नर पूछे तब कौन सा हो जाएगा? आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर जो है सीडी देशमुख है। ठीक। पहले भारतीय गवर्नर कौन है? तो सीडी देशमुख है। लेकिन पहले गवर्नर पूछे तो ऑसबोर्न स्मिथ। कौन है? ऑसबोर्न स्मिथ है। ठीक। अब चलिए क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है इसका देखते हैं। जैसे क्वेश्चन में है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए में है इसका राष्ट्रीयकरण 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, गलत है। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसके बाद इसका प्रारंभिक मुख्यालय कोलकाता में है। इसका प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। अभी वर्तमान में कहाँ है? मुंबई में है। ठीक। चलिए कथन सही है। कथन सी में है इसके वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास है, यह भी सही है। इसकी स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर की गई, यह भी सही है। तो इसमें कथन गलत कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।